गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम पार्ट 7 का चौथा वीडियो देखेंगे। तो पार्ट 7 के चौथे वीडियो में बच्चों हमने तीसरे वीडियो में जीवावरण और उसके बाद कार्बन चक्र देखा था। तो कार्बन चक्र ऑक्सीजन चक्र की तरह ही है, तो इसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन चक्र को इंग्लिश में बच्चों ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो है 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन जो है ये जलमंडल और शिलावरण में भी क्या हो जाता है, पाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में भी इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो उसके बाद जीवावरण में ऑक्सीजन का अभिसरण और उसके पुनः उपयोग को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। तो हमें पता है बच्चों, यहाँ पर ये चक्र देख लेते हैं। इस चक्र में बच्चों हमें दिख रहा है कि जो वनस्पति हैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की उपस्थिति में, वनस्पति सूर्य की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और उसी समय जमीन से पानी और खनिज लवणों को लेकर क्या करती है, ऑक्सीजन की क्या करती है, निर्मित करती है। तो उस समय प्राणी क्या करता है, इस ऑक्सीजन का क्या करता है, अपने श्वसन में उपयोग करता है। और जब उसके बाद इस प्राणी के द्वारा ही हमें पता है मृत अपशिष्ट के द्वारा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जब उत्सर्जन होता है तो फिर से ये वनस्पति क्या करती है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, अवशोषित करती है। तो इस प्रकार जो है ये ऑक्सीजन का अभिकरण जो है जैविक से अजैविक की और अजैविक से जैविक की ओर क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। अब बच्चों उसके बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन की निर्मित निरंतर होती है। हमने वायुमंडल में ऑक्सीजन के और उसका उपयोग भी निरंतर होता रहता है। तो हमने देखा वायुमंडल में ऑक्सीजन की निर्मित जो है, हमने देखा कि जो वनस्पति जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की उपस्थिति में लेकर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और इस ऑक्सीजन को जब छोड़ते हैं तो ये प्राणी उसका उपयोग करता है। प्राणियों द्वारा फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है और फिर से वनस्पतियाँ क्या करती हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन की क्या करती है, निर्मित रहती है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन की निर्मित वातावरण में क्या होती है, वायुमंडल में लगातार होती रहती है। अब उसके बाद बच्चों जो ऑक्सीजन जो है अत्यधिक क्रियाशील घटक है। क्रियाशील मतलब क्या है, ये अन्य तत्वों से है ना तुरंत क्या करता है, अभिक्रिया करके यौगिक बना लेता है। सपोज करो अगर ऑक्सीजन जो है अगर कार्बन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो पानी बनाता है। तो इस प्रकार ये अभिक्रियाशील होने के कारण तुरंत घटकों से अभिक्रिया कर क्या करता है, यौगिक बनाता है। उसके बाद यौगिकों के स्वरूप में ऑक्सीजन के पाए जाने के कारण जीव आवरण का ऑक्सीजन भी क्या होता है, जटिल होता है। हमें पता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन की क्या होती है, निर्मित होती है। उसके बाद ऑक्सीजन का उपयोग हम देखते हैं श्वसन के लिए किया जाता है, जलाने के लिए भी किया जाता है, विघटन में भी करता है। और जो चीज़ों में कुछ चीज़ों में जैसे जंग लगी होती है उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन का ही उपयोग होता है। ये हमने यहाँ पर पढ़ा ऑक्सीजन चक्र है। तो ऑक्सीजन चक्र हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन चक्र में हम एक बार और देख लेते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पर जो वनस्पतियाँ करती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन को क्या करती है, छोड़ती हैं। ऑक्सीजन का क्या करता है, ये प्राणी क्या करता है, श्वसन में अभिक्रिया करता है और इसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है प्राणियों के द्वारा। और जब प्राणियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तो वनस्पतियाँ क्या करती हैं, वातावरण से इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन गैस की क्या करती है, निर्मित करती हैं। इस प्रकार ये क्रिया इधर से ऐसे लगातार क्या होती है, चलती रहती है। इसी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। और इस प्रकार ऑक्सीजन की निर्मित होती रहती है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र को इंग्लिश में नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र में पहले हम देखेंगे, थोड़ा याद करें तो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण क्या होता है। तो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण क्या होता है, जो हवा में उपस्थित नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन का यौगिकों के रूप में रूपांतरण करने को ही हम नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कहते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण जो है, कौन से सूक्ष्म जीव मदद करते हैं। तो बच्चों नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने के लिए कुछ मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, जमीन के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जैसे क्लोस्ट्रिडियम, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव जो वनस्पतियों की जो दलहने वाली जो वनस्पतियाँ होती है, उन वनस्पतियों की जड़ों में जो गांठ पाई जाती है, उस गांठ में जो है राइजोबियम नामक का जीवाणु पाया जाता है। वो जीवाणु क्या करता है, उसका नाइट्रोजन को स्त्रीकरण करने का क्या करता है, कार्य करता है।
अब देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है सबसे अधिक जो है 78% पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, वो भी कितनी 78% पाई जाती है। और प्राकृतिक चक्र का सातत्य जो है अबाधित करने के लिए हमें निरंतर नाइट्रोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमें नाइट्रोजन की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, अपने प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो प्रकृति में जैविक और अजैविक प्रक्रियाओं से नाइट्रोजन गैसों के अलग अलग यौगिकों में होने वाला अभिसरण और पुनः चक्रीकरण जो है नाइट्रोजन चक्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो परिभाषा दे रखी है नाइट्रोजन चक्र की दे रखी है, तो हमें पता है कि जैविक और अजैविक क्रिया से ही नाइट्रोजन गैस से का रूपांतरण जो है नाइट्रोजन यौगिकों में होता है और फिर से पुनः चक्रीकरण होकर नाइट्रोजन चक्र के नाम से क्या होता है, वो जाना जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सभी सजीव क्या करते हैं, नाइट्रोजन चक्र में सहभागी लेते हैं। सभी सजीव मतलब वनस्पति और प्राणी। नाइट्रोजन प्रथिन और न्यूक्लिक अम्लों का एक महत्वपूर्ण घटक है। अन्य तत्वों की तुलना में नाइट्रोजन कैसा होता है, निष्क्रिय होता है और वह अन्य तत्वों के साथ सहजता से यौगिक नहीं बनाता। जैसे हमने ऊपर देखा कि ऑक्सीजन क्या करता है, बहुत अभिक्रियाशील होने के कारण अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है निष्क्रिय होने के कारण तत्वों के साथ सहजता से यौगिक नहीं बनाता है। अधिकतर जो सजीव जो है मुक्त अवस्था में ही नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। कुछ सजीव ऐसे होते हैं कि वो नाइट्रोजन का उपयोग भी नहीं करते, अधिकतर सजीव। तो उसके बाद इसको बच्चों हम जरा डायग्राम से देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में दिखा रखा है कि ये बरसात के मौसम में नाइट्रोजन की जब हवा में उपस्थित नाइट्रोजन का रूपांतरण जो है नाइट्रस में होता है। तो ये देख रहे हैं कि नाइट्रस में जब होता है तो नाइट्रस में होने के बाद क्या होता है बच्चों की जो नाइट्रस के ज़मीन के अंदर ये घुल जाता है, मिट्टी के अंदर घुल जाता है और मिट्टी के अंदर घुलने के बाद ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं, उनके साथ अभिक्रिया कर कर अमोनियम और अमोनिया बनाता है। फिर से इसका क्या होता है, विघटन होता है, विघटन जीवाणु द्वारा विघटन होता है और उसके बाद क्या होता है, वनस्पतियाँ इसी का नाइट्रोजन यौगिकों का क्या करती है, उपयोग करती है। और जब प्राणी क्या करता है, इसको खाता है, तो प्राणी के अंदर भी नाइट्रोजन की निर्मित होती है। और जब प्राणी जब किसी कारणवश क्या हो जाता है, मर जाता है, तो उसमें एक गंदी स्मेल आती है और जिसके कारण उसमें क्या होती है, अमोनिया गैस की क्या होती है, मुक्त होती है और फिर से वो वातावरण में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद अब हमने नाइट्रोजन चक्र देखा। अब नाइट्रोजन चक्र की प्रमुख प्रक्रियाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेस इन नाइट्रोजन साइकिल। पहला है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हमने देखा वायुमंडल में कैसे होता है। उसके बाद औद्योगिक मतलब बड़े बड़े कारखानों में भी नाइट्रोजन जो हवा में बड़े बड़े कारखानों में जो बड़े बड़े कारखानों में जो द्वारा भी नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में पाया जाता है। उसके बाद जैविक प्रक्रिया द्वारा भी नाइट्रोजन का रूपांतर नाइट्रेट और नाइट्राइट में होता है। ठीक है, उसके बाद है अमोनीकरण। अमोनीकरण मतलब क्या होता है, सजीवों के अवशेष, जब कोई सजीव मर जाता है तो देखते हैं हम उसके अंदर से कुछ देर बाद क्या होती है, गंदी स्मेल आने लगती है। वो गंदी स्मेल बच्चों किसकी होती है, अमोनिया की होती है। तो उस समय वो क्या होती है, अमोनिया गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। तीसरा देखो नाइट्रीकरण। अमोनिया का रूपांतरण जो है बच्चों नाइट्राइट और नाइट्रेट में होता है, हम पढ़ चुके हैं ऊपर भी। उसके बाद चौथा है विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण होना मतलब क्या होता है, विनाइट्रीकरण होता है। इसके बाद हम समझते हैं कि लेसन यहाँ पर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब इसका स्वाध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे।